राजस्थानी चूरमा लड्डू को आप एयरटाइट डब्बे में भर के रख दें। 15 दिन तक खाएं, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे रसोई में राजस्थान की प्रसिद्ध चूरमा लड्डू बन रहा है। राजस्थान में इसे बहुत फेमस है और ये लड्डू हेल्दी भी बहुत है। तो आज हम राजस्थान की प्रसिद्ध लड्डू बनाना आप सबको बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं फिर। 2 कटोरी हम आटा लिए हैं। आटा अगर मोटा रहे तो ठीक है, अगर मोटा नहीं है तो आप इसमें सूजी डाल दें। ये 2 बड़े चम्मच सूजी है, चमचा सूजी है। 2 कटोरी आटा है। अब हम सूजी और आटा को मिला लेते हैं। मोयम, ये देसी घी को हम पिघला के लिए हैं। मोयम हमें इतना डालना रहेगा जितने में मुट्ठी बन जाए। तो पहले आटा और सूजी को मिला लें, फिर घी इतना डालेंगे कि मुट्ठी बंध जाए। दोनों हाथों से मोयम को खूब अच्छे से हम 3-4 मिनट तक आटा और सूजी को मल लिए हैं। 5 चम्मच घी डाल के, चम्मच ये थोड़ा बड़ा है, इसी से 4 चम्मच डाले थे, मुट्ठी नहीं बंधी, 1 चम्मच और डाले। ये मुट्ठी बांध के रखे हैं। हमें इतना ही घी डालना रहता है कि आटे में मुट्ठी बंधने लगे। तो अब हम हल्का गुनगुने पानी से आटा सख्त गूँथ लेते हैं। सख्त आटा हमें चाहिए, जिससे मुठिया अच्छे से बनेगी और लड्डू भी हमारे अच्छे बनेंगे। आटा अगर आपका गेहूं का आटा मोटा है तब आपको सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बारीक आटा है तो आप सूजी डालें, जिससे दानेदार चूरमा लड्डू बने। गुनगुने पानी से, हल्का गर्म पानी से हमने सख्त आटा लगा लिया है। अब इसको ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी आटा सब हमारा अच्छे से फूल जाए। फिर बनाते हैं चूरमा के लड्डू। वैसे चूरमा के लड्डू तो कई तरीके से बनते हैं, तो आज हम एक तरीके का बनाना बता रहे हैं। 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। चूरमा के लड्डू बनाने में क्या क्या लगेगा वो सब हम आपको दिखा दें। ये हमारा 2 चम्मच छोटे चम्मच से पिस्ता कुटा हुआ है। ये बादाम, 8 बादाम है, 8 काजू है, सबको हमने कूट के लिया है। आप बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हैं। किशमिश है 2 बड़े चम्मच, हमने कट करके लिया है, 2-2 भाग करके। ये आधा चम्मच हरी इलायची, छोटी इलायची को हम कूट के लिए हैं। ये नारियल का बूरा है, आप अगर नारियल हो तो कद्दूकस करके ले लें। नाप, जैसे 2 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी हम गुड़ से बनाएंगे। गुड़ से बड़ा हेल्दी चूरमा लड्डू बनेगा और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप शक्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाएंगे तो बहुत हेल्दी है। तो ये बारीक बारीक चाकू से कट कर लें या कद्दूकस कर लें। तो हमारा कटा हुआ गुड़ है 1 कटोरी। मीठे की मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप सबको पसंद हो। ये 1 चम्मच हम पोस्ता के दाने भी डालेंगे, 1 बड़े चम्मच। 15 मिनट हो गया आटा को ढके और खूब अच्छे से फूल गया है। हमने हटा के ढक्कन, फिर 1 मिनट तक हम ऐसे आटे को मल लिए दोनों हाथों से, और उसके बाद ऐसे लड्डू की तरह, छोटे लड्डू की तरह बनाए हैं। फिर लंबा कर लिए। लंबा करने के बाद मुठिया ऐसे बनाएंगे ना, ये उंगलियों के निशान पड़ जाए, ये है मुठिया।
तो ऐसे हम बना के 2 मुठिया बना के रखे हैं। इसी तरह हम सारे आटे से मुठिया बना लेते हैं। ऐसे पहले सब मुठिया बना लें, थोड़ा सा लंबा करके फिर ऐसे उंगलियों के निशान दबा देंगे तो मुठिया हमारी बन जाएगी। ये जो मोयम लगाने के लिए रखे थे वो घी कढ़ाई में हम डाल दिए हैं। पहले मुठिया बना लें, फिर घी में तल लेते हैं। सारे मुठिया को हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम एकदम धीमी आंच में, घी को पिघल जाए एकदम धीमी आंच में हम फ्राई कर लेते हैं। घी हमारा पिघल रहा है और एकदम धीमी आंच में हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक एकदम से मुठिया हमारी पक के तैयार होगी और फिर चूरमा के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो हम एकदम धीमी आंच में फ्राई कर लेते हैं। घी पिघल जाए। घी पिघल गया है, एकदम हम धीमी आंच में मुठिया को डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद हम धीरे धीरे ये पके, अंदर तक मुठिया हमारी पक जाएगी। तो हम डाल देते हैं मुठिया को। कढ़ाई में जितना आया एक बार में इतना हम डाले हैं, ये दोबारा हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे 2 मिनट के तक हमने नहीं टच किया, फिर ऐसे 2 मिनट के बाद ऐसे कलछी से धीरे से देखें, अगर पलटा रहा है तो सब उलट पलट के सुनहरा होने तक हम तल के निकाल लेंगे। तो अब हम तल के निकाल लेंगे उलट पलट के चलाते हुए। एकदम धीमी आंच में ही हमें फ्राई करना है। धीमी आंच में तलते हुए हमें 10 मिनट हो गया है। अभी और थोड़ा एकदम गोल्डन कलर हो जाए फिर हम तल के निकाल लेते हैं। 12 मिनट तक हम एकदम धीमी आंच में उलट पलट के तले हैं और फिर 4 मिनट के लिए अभी मीडियम धीमी आंच है, जिससे खूब अच्छे से सुनहरा कलर आ जाए। अंदर तक हमारा मुठिया सिक गया है। अब हम निकाल लेते हैं। सुनहरा कलर हो गया है और आंच को धीमा कर देते हैं दूसरा बैच तलने के लिए। सुनहरा होने तक हम मुठिया को तल के निकाल लिए हैं। जैसे इसको तले हैं ऐसे इसको धीमी आंच में डाले हैं और 12 मिनट तक हम धीमी आंच में उलट पलट के तल लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आंच बढ़ा देंगे 4-5 मिनट के लिए। फिर इस तरह से हो जाएगा सुनहरा, फिर निकाल लेंगे जिससे अंदर तक पका रहे, कच्चा ना रहे। हमने दोबारा भी मुठिया को तल के निकाल लिया है। हमने दोबारा भी मुठिया को तल के निकाल लिए हैं और एकदम अंदर तक मुठिया हमारा सिक गया है, खूब अच्छे से पका है। अब ये जो पहले हम तले हैं अब हम सब तोड़ के ठंडा कर लेते हैं। ऐसे 2 को हमने तोड़ के रखे हैं, जैसे ठंडा हो जाए फिर हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो अब हम तोड़ लेते हैं सब मुठिया को। सारी मुठिया को छोटे छोटे हम तोड़ लिए। ठंडा होने के बाद मुठिया को तोड़ने के बाद मिक्सर में हम पीस लिए। पीस के ये छन्ना रखे हैं जिसे हम चावल वावल छानते हैं या गेहूँ, तो इस छन्ने से हम छान लेंगे। जो थोड़ा बहुत निकलेगा तो उसको दोबारा भी पीस के मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा चूरमा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम छान लेते हैं। हम चूरमा को छान लिए हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े थे। एक बार इसको और पीस लेंगे तो ये अच्छा चूरमा बन जाएगा। इस छन्ने से छाने हैं। ये चूरमा खूब बढ़िया हमारा निकल आया है दानेदार। तो इसको भी हम पीस के मिला लेते हैं।
फिर बनाएंगे चूरमा के लड्डू। दोबारा भी हम मुठिया को जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था पीस के छान लिए हैं। अब हम गुड़ जो दिखाए थे, गुड़ को इसमें 2 चम्मच तेल इसी कढ़ाई में हम पकाएंगे जिसमें मुठिया को हम फ्राई किए हैं। तो गुड़ हम पिघला लेते हैं, बस हमें गुड़ को पिघलाना है। तो गैस जला लें और गुड़ को डाल दें। गैस जला दिए हैं और चलाते हुए इसी घी में सिर्फ हमें गुड़ को पिघल जाए इतना ही पकाना है। गुड़ हमारा पिघल गया है, गैस को हम बंद कर देते हैं और गुड़ को बीच में हम गड्ढा बनाए हैं इसी में डाल देते हैं। गुड़ एकदम से पिघल जाना चाहिए, कोई इसमें ढोका ना रहे। गुड़ को हमने डाल दिया है चूरमा के ऊपर। गुड़ से बनाएं तो बहुत ही हेल्दी होता है, आयरन से भरपूर है। और आपको शक्कर से बनाना है तो शक्कर से भी बना सकते हैं। तो अब इसमें हम जो जितना ड्राई फ्रूट दिखाए थे सब डाल देते हैं। ये 1 चुटकी जायफल को हमने पीस के लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत ही चूरमा लड्डू में बहुत अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट जितना दिखाए थे सब हम डाल दिए। 1 चम्मच भर के पोस्तक दाना डाले हैं, हरी इलायची डाले हैं, नारियल का बूरा, सब मिला लेते हैं अच्छे से। ऐसे दोनों हाथों से हम खूब अच्छे से मिला लेते हैं और हल्का गरम गरम में ही लड्डू हमें बनाना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद बंधने में दिक्कत आता है। ऐसे गरम गरम में बंध जाएगा आराम से। मान लो ठंडा ही हो गया है तो थोड़ा सा घी डाल के बांध लें। अब अपने मनपसंद छोटा बड़ा बना सकते हैं चूरमा के लड्डू। इसी तरह हम बना लेंगे सारे लड्डू को। राजस्थान के फेमस चूरमा लड्डू आप लोग भी बनाइए, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी बहुत है और बनाना बहुत आसान है। इसमें सारी चीज़ पौष्टिक वाली है, मेवा, गुड़, देसी घी। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत ही हेल्दी है। चूरमा लड्डू आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बनाना बहुत ही आसान है और यह लड्डू बहुत ही हेल्दी है।